Guys, technology आजकल is changing at a rapid rate. Every year, fashion changes, trends change, technology change, and इतनी फास्ट है ये चेंज कि हर साल कुछ नया आ रहा है, कोई एक नया ट्रेंड आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है. बट कुछ ऐसी मशीन्स हैं इंडिया के अंदर इस टाइम जो आर एब्सोल्युटली टाइमलेस. आज जो हम मशीन लेके आए हैं ये चाहे 10 साल पुरानी है और पिछले 10 साल में इसमें कोई चेंज नहीं आया, बट स्टिल इज वेरी वेरी रेलिवेंट टू द मोटरसाइकिलिंग सीन टुडे. कैन यू गेस व्हाट इट इज? This bike celebrates its 10-year anniversary this year, and it is the Ninja 300 from Kawasaki. द कावासाकी निंजा 300 2013 में लॉन्च हुई थी. इसका जो प्रेडिसेसर था कावासाकी निंजा 250 जो था, उसी इंजन को लेके उन्होंने बोर आउट किया था एंड पूरा ब्रांड न्यू बॉडी वर्क और शैसी दी थी इस बाइक को. उस टाइम के अंदर आई थिंक सबसे ज्यादा पुल किए थे इसने जो स्पोर्ट्स बाइक ऑडियंस है, सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था उस टाइम पे. गाइज, इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट टाइम. केटीएम को भी इंडिया में ज्यादा टाइम नहीं हुआ था आए हुए. दिस यूज्ड टू बी द परफॉर्मेंस बाइक बेंचमार्क एट दैट टाइम एंड देयर वाज गुड रीजन फॉर इट. सबसे पहली अगर हम बात पे आते हैं, विच इज द लुक्स ऑफ द बाइक. दिस बाइक इज नॉट प्रिटेंशियस, इट इज नॉट शाउटी. बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं रही है कि मेरे को अटेंशन चाहिए. एंड इट लुक्स गुड. इट इज अ वेरी स्वीट लुकिंग बाइक. कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, बट उन्हीं रीजंस की वजह से दिस बाइक स्टिल लुक्स गुड टुडे. अब बहुत सारी बाइकें जो 10 साल पुरानी है, शायद आप उन बाइक्स के बारे में ये चीज ना बोल पाए दैट द बाइक स्टिल लुक्स गुड आफ्टर 10 years, विच इज अ वेरी रेयर केस. एंड अनदर थिंग, अपनी क्लास के अंदर दिस वॉज द बिगेस्ट बाइक उस टाइम पे भी, और आज भी अपनी क्लास के अंदर दिस हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेसिस. अगर हम बाइक की लंबाई की बात करते हैं, प्रपोर्शन की बात करते हैं, दिस बाइक कैन ऑल्सो अकोमोडेट अ बिगर राइडर. सबसे ज्यादा बड़ा सेलिंग पॉइंट 2013 में भी सेम था और आज भी सेम है, विच इज गोइंग टू बी द इंजन. दिस इज अ जेम ऑफ एन इंजन. 298cc, 39 horse power. You guys know the specs. Let's not talk about the specs, but the way the engine revs, this revs out to 13,000 rpm, and the way it revs, जिस तरीके से rev करता है, ऐसा लगता है कि इंजन में मूविंग पार्ट्स है ही नहीं. इट इज सो फ्री रेविंग. और नॉट ओनली दैट, जो परफॉर्मेंस है, इट हैज अ डुअल नेचर. अगर आप इस बाइक को 7,000 आरपीएम से नीचे रखते हैं, इट इज वेरी फ्रेंडली, इट इज वेरी ट्रैक्टेबल, टॉर्की है. बट जैसे ही ये बाइक 7 से 8 हजार आरपीएम पार करती है, आवाज बदल जाती है, परफॉर्मेंस बदल जाती है, एक एक्सेलरेशन बदल जाती है. इट इज लाइक अ होंडा वीटेक. एकदम से it's a different world altogether. It pulls very very hard, so it has a dual nature. एक friendly nature भी है और एक mad nature भी है. And we cannot look past the fact that it's a twin cylinder. It is very very rare to find a twin cylinder motorcycle at this price. अब twin cylinder की अगर हम बात करते हैं, चलो हमने revs की बात कर ली, that this bike revs to 13,000 rpm, but the way it sounds, I mean, there is, आप सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते. सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल एक कॉस्ट कटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा पावर दे देता है, बट साउंड आप जितनी मर्जी इंजीनियर कर लें,
ट्विन सिलेंडर वाली बात नहीं बन सकती गाइज। जैसे ही ये बाइक 8-9 हज़ार आरपीएम पार करती है, यू विल फील कि सिंगल सिलेंडर, ऑफ कोर्स आज की डेट में मार्केट में देर आर फास्टर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स अवेलेबल, बट द वे दिस बाइक साउंड्स, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू बीट। नॉट ओनली दैट, जब आप लॉन्ग राइड पे निकलते हैं, लंबे सफर पे निकलते हैं, एक सिंगल सिलेंडर की आवाज आपको हो सकता है बॉदर करने लग जाए एक टाइम के बाद, बट इसकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी सोनरस है। सो गाइज, ऐसी सी जो आवाज होती है ना, ये लंबे रस्तों पे जब आप जाते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए लेके जाते हैं बाइक को, इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज वो टायरिंग नहीं होती। इट इज अ वेरी स्वीट साउंड, बहुत ही एक सोनरस साउंड है, तो आपको बॉदर नहीं करेगी। एक और अगर हम लॉन्ग राइड्स की बात कर ही रहे हैं, still I feel this is one of the best touring sports motorcycles available at this price. Reason, सबसे पहली तो इसकी सीट हाइट 785 mm, बहुत ही बढ़िया लो सीट हाइट दी है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल सीट हाइट है, कोई भी हाइट का आदमी इसको आराम से एक्सेसिबल कर सकता है। दूसरी चीज 17 लीटर फ्यूल टैंक, वेरी गुड रेंज। तीसरी चीज, द सीटिंग पोजिशन, very very upright, very very comfortable. So again, उस टाइम पे भी और आज भी जब इतना सब कुछ कंपटीशन आ गया है, आई थिंक स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल्स अवेलेबल। एंड अगेन, बीइंग अ कावासाकी, अगर हम बात कर ही रहे हैं टूरिंग की, द क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश इज अमेजिंग। अगर हम नॉर्मल बाइक से इसको कंपेयर करते हैं, आज की KTMs या TVS जो इसके कंपटीशन के अंदर है, जो फिट और फिनिश इस बाइक की है, आई थिंक स्टिल दिस इज अ जापानीज ब्रांड गाइस, एंड बीइंग कावासाकी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। जो क्वालिटी है, जिस तरीके से गियर एंगेज होता है, जिस तरीके से क्लिक होता है, it's a very very different experience to the regular offerings we have from the other manufacturers. And अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं गाइज, बहुत ही फ्रेंडली पैकेज है, बहुत ही कंफर्टिंग पैकेज है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा शाउटी नहीं है इसकी लुक्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिबल पैकेज, एंड बीइंग अ ट्विन सिलेंडर, इट्स बहुत ही मुश्किल है इस प्रोपोजिशन को बीट करना गाइज। अब शायद पेपर पे अगर हम बाइक को जज करते हैं, आप देखते हैं कि हाँ, कम में कितनी ज्यादा पावर मिल रही है, फीचर्स दूसरी बाइक में ज्यादा मिल रहे हैं, और ये बाइक 10 साल पुरानी है और अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट स्टिल आई थिंक कावासाकी ने ये बाइक इतनी ही बढ़िया बनाई थी। इट हिट्स द स्वीट स्पॉट ऑफ व्हाट वी नीड। आज की डेट में हमको जो राइडिंग चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए एक बाइक के अंदर, 10 साल पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है, कोई डाउट नहीं है। दिस बाइक नीड्स अ अपग्रेड, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई फील स्टिल, अगर हम ओल्ड स्कूल फन की बात करते हैं, ओल्ड स्कूल क्वालिटीज की बात करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट मोटरसाइकिल स्टिल।